स्टूडेंट्स, मैं अरुण गौतम स्वागत है आपका एक बार फिर से अभिजात क्लासेज पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और वो है कि ये जो ट्विंस होते हैं, जुड़वा होते हैं, वो कैसे पैदा होते हैं। कई स्टूडेंट्स ने कमेंट बॉक्स में भी लिखा है और कई स्टूडेंट्स ने कॉल पर भी पूछा है कि सर पूरा जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पढ़ लिया लेकिन ट्विंस की कहीं बात नहीं है कि जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होते हैं। तो आज हम बात करेंगे इन्हीं पे कि ट्विंस कैसे पैदा होते हैं। ट्विंस भी कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। तो मैं आज आप लोगों को ट्विंस के बारे में बताऊंगा कि जो जुड़वा बच्चे हैं वो जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होते हैं। पहली बात ये कि हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये बताया था कि एवरी ओव्यूलेशन में, प्रत्येक अंडोत्सर्जन की क्रिया में केवल एक ओव्यूम डिस्चार्ज होता है, चाहे वो लेफ्ट ओवरी से हो चाहे वो राइट ओवरी से हो। ये कभी भी अपन डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते कि लेफ्ट से एक बार हो गया तो नेक्स्ट मंथ में राइट से होगा, या एक बार राइट से हो गया तो अगले वाले में लेफ्ट से होगा। लगातार हो सकता है कि 2 या 3 बार लेफ्ट से भी हो जाए या 2 या 3 बार राइट ओवरी से भी क्या बाहर निकल जाए, ओव्यूम बाहर निकल जाए। तो ये बात हमेशा याद रखना कि जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जिसको हम आर्तव चक्कर या महावारी या रजो चक्कर या रज चक्कर जो बोलते हैं, प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल जो 28 या 29 डे में फिर से रिपीट होता है, उसमें जो ओव्यूलेशन होता है, अंडोत्सर्जन होता है, उसमें जो ओव्यूम डिस्चार्ज होता है, जो ओव्यूम निकलता है, वो केवल और केवल कितना होता है? एक। रेयर केसेस जैसे होते हैं कि कई बार दोनों ओवरी से, राइट और लेफ्ट दोनों ओवरी से एक एक ओव्यूम रिलीज हो और दोनों फेलोपियन ट्यूब में आ जाए, लेकिन 99.99% जो कंडीशन होती है वो ये लागू होती है कि एक ओवरी में जब ओव्यूलेशन होता है तो वहां से कितना ओव्यूम बाहर निकले? एक ओव्यूम बाहर निकले। और जब एक ओव्यूम बाहर निकलता है तो मैंने आपको बताया था कि एक ओव्यूम को एक स्पर्म ही फर्टिलाइज करता है, और एक स्पर्म जब फर्टिलाइज करता है तो एक जाइगोट बनता है, और वो जाइगोट जब एंडोमेट्रियम पर इंप्लांट हो जाता है, एंडोमेट्रियम पर क्या हो जाता है? इंप्लांट हो जाता है, तो 9 मंथ बाद या 9 महीने बाद वो बेबी के रूप में पैदा होता है, या अपन कह सकते हैं कि शिशु के रूप में पैदा हो जाता है। तो ये तो एक सामान्य घटना है कि एक बच्चा पैदा हुआ है। अब अपन बात कर रहे हैं, आज हमारा जो टॉपिक है वो है ट्विंस की। ट्विंस कैसे पैदा हुए, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं कि ट्विंस कैसे पैदा हुए। तो ये जो बात मैंने आप लोगों को बताई है कि एक ओव्यूलेशन में हमेशा याद रखना कि ओवरी से एक ही एग रिलीज होता है, एक ही अंडा बाहर निकलता है। तो हम बात कर रहे हैं ट्विंस की। तो जो ट्विंस है वो 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है होमोजाइगोटिक और दूसरा होता है हेटेरोजाइगोटिक। एक तो होता है होमोजाइगोटिक ट्विंस और एक होता है हेटेरोजाइगोटिक ट्विंस। क्या है इन दोनों में फर्क? क्या है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। होमो का मतलब समान, यानी 2 बच्चे पैदा हुए हैं, ये है मेल, ये इसके अपन ने क्या बना दिए? हाथ बना दिए। ठीक है, अब इसको ऊपर भी कुछ पहना दे अपन, तो ये यहां पर इसकी लगा दी टाई, और ये इनके साइड के क्या हो गए साहब के? बटन। और ये इनको पहना दिया अपन ने क्या? बेल्ट। ये इनकी ये सेट होगी, ये इनकी क्या हो गई? आईज। ये इनका क्या हो गया? माउथ। ये इनके क्या हो गए? ईयर। और ये इनके हेयर है। मेरे भी बड़े होने के बाद ऐसे ही होते हैं ना। तो ये है मेल। अब कौन है इस साइड में? इधर आता है फीमेल। फीमेल जो है इनको अपन ने
स्कर्ट पहना है, ठीक है। ये इनके क्या हो गए, सॉफ्ट सॉफ्ट हैंड, और ये अपन ने फ्रॉक के ऊपर क्या बना दिए, इनके फ्लावर बना दिए। ये आइज हुई, ये ईयर हुए, और ये लंबे लंबे इनके क्या हो गए, हेयर, ठीक है भाई। इतने अच्छे स्केच नहीं बनाता मैं, फिर भी ये तो हुआ मेल और ये क्या हुई, फीमेल। तो अपन बात करें होमोजाइगोटिक ट्विंस कैसे होंगे, तो उनके बारे में जब अपन बात करते हैं तो हम ये कहेंगे कि जब ये जो दोनों पार्टनर हैं, ये जब इंटरकोर्स करते हैं, जब इनमें मैथुन की क्रिया होती है, तो फीमेल का जो ओव्यूम होता है, उस फीमेल के ओव्यूम के साथ कौन फ्यूज्ड होता है, स्पर्म फ्यूज्ड होता है। स्पर्म फ्यूज्ड हुआ तो ये प्रोसेस क्या कहला रही थी, फर्टिलाइजेशन। क्या कहला रही थी, निषेचन कहला रही थी। हो गया था। ये फ्यूज्ड होने के बाद में बना गया था जाइगोट। क्या बना दिया था, जाइगोट बना दिया था। जाइगोट में जब क्लीवेज हुआ तो 2 से कितने बने थे, 4, 4 से कितने बने थे, 8, 8 से 16, और 16 के बाद में आ गया था ब्लास्टोसिस्ट। क्या आ गया था, ब्लास्टोसिस्ट। और ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, इसके बारे में अपन ने बताया था कि ये क्या हो गया था, इम्प्लांट हो गया था। क्या हो गया था, इम्प्लांट। और इम्प्लांट होने के बाद में 9 महीने के बाद में एक बेबी पैदा हो गया। लेकिन हम बात कर रहे हैं ट्विंस की, कि होमोजाइगोटिक क्या होता है। तो वो होमोजाइगोटिक में समझाता हूं। ये जो कपल है, सपोज करो कि इस कपल के द्वारा ट्विंस पैदा हुए। क्या पैदा हुए, ट्विंस। और वो ट्विंस यदि बॉय एंड बॉय है, यानी लड़का और क्या है, लड़का है, यानी 2 लड़के एक साथ पैदा हुए, या फिर गर्ल एंड गर्ल, यानी 2 लड़की एक साथ पैदा हुई। तो देखो, ये दोनों लड़के हैं और ये दोनों क्या हैं, लड़की। दोनों में से एक को ही मानना है, या तो लड़के लड़के पैदा हुए हैं, या फिर क्या पैदा हुई है, लड़की लड़की पैदा हुई है। तो ऐसे जो ट्विंस होते हैं, ऐसे ट्विंस को अपन बोलते हैं होमोजाइगोटिक ट्विंस। क्या बोलेंगे उनको हम, होमोजाइगोटिक ट्विंस। और जब अपन बात करते हैं हेटेरोजाइगोटिक ट्विंस की, कि हेटेरोजाइगोटिक ट्विंस क्या होते हैं, तो ये रेयर केसेज होते हैं ऐसे, कि जब एक लड़का पैदा होगा और एक क्या पैदा होगी, लड़की पैदा होगी। सामान्यतः जब भी अपन जुड़वा बच्चों की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि अच्छा ये जुड़वा हैं, ये दोनों भाई भाई हैं, या फिर ये दोनों बहन बहन हैं, यानी लड़की लड़की है। ऐसे ही ट्विंस अपने को देखने को मिलते हैं। लेकिन बहुत ऐसी कम कंडीशन होती है कि लड़का भी पैदा हो जाता है और साथ में क्या पैदा होती है, लड़की पैदा होती है। तो ट्विंस कैसे पैदा हुए वो अब मैं आप लोगों को बताता हूं। मैंने ये वाली जो आपको कॉन्सेप्ट बताया है, इससे तो ये क्लियर होता है कि एक बच्चा, सिंगल जो बेबी है, वो कैसे पैदा हुआ। लेकिन हम बात करेंगे कि ट्विंस कैसे पैदा हुए। और ट्विंस में भी आप लोगों को मैंने 2 प्रकार के ट्विंस बताए हैं। एक तो होता है होमोजाइगोटिक और दूसरा क्या होता है, हेटेरोजाइगोटिक। तो पहले तो इन दोनों को आप समझ लेना अच्छे से, कि हेटेरोजाइगोटिक में बॉय के साथ गर्ल होती है, और होमोजाइगोटिक में बॉय के साथ या तो बॉय होता है या गर्ल के साथ क्या होती है, गर्ल होती है। क्लियर यहां तक। अब अपन बात करते हैं कि ये होमोजाइगोटिक कैसे पैदा हुआ और हेटेरोजाइगोटिक कैसे पैदा हुआ। अस्तित्व खत्म कर दिया मैंने उनका। अब अपन बात करेंगे होमोजाइगोटिक की। तो देखिए होमोजाइगोटिक कैसे पैदा होता है। तो जब अपन ने एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में पढ़ा था, तो एम्ब्रियोजेनेसिस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को, कि मैं कई बार ड्रॉ कर चुका हूं इसको ना। तो देख लेना एक बार आप। ये इसकी कौन सी लेयर हुई, एंडोमेट्रियम लेयर। कौन सी लेयर हुई, एंडोमेट्रियम लेयर। ये क्या आ गई, ओवरी आ गई। ओवरी में से अब क्या निकलता है, अंडा। सपोज करो ये फीमेल की राइट ओवरी है। कौन सी ओवरी है, राइट ओवरी है। और इस राइट ओवरी में से ओव्यूलेशन हुआ और ये निकल गया एग। ये तो हमें भी पता है कि ये सेकेंडरी ओसाइट है, लेकिन अपन इसको एकदम सिंपल भाषा में क्या बोलेंगे, एग।
ये जो एग है, ये एग सीलिया एपिथेलियम के द्वारा कहां पहुंचेगा? एम्पुला वाले पार्ट में पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा? एम्पुला वाले पार्ट में पहुंचेगा। इधर हुआ था इंसेमिनेशन, वीर्यसेचन। वेजाइना में अपन ने किसको छोड़ दिया था? सीमन को छोड़ा था। किसको छोड़ा था? सीमन। सीमन का मतलब यहां पर क्या है? वीर्य। और इसी सीमन में क्या थे? स्पर्म थे। स्पर्म यानी शुक्राणु थे। ये जो सीमन है, इस सीमन के जो स्पर्म है वो स्विम करते हुए सर्विक्स वाले एरिया में जाएंगे, ग्रीवा वाले एरिया में जाएंगे, और ग्रीवा वाले एरिया से कहां जाएंगे? आगे की साइड में जाएंगे, और वो पहुंच जाएंगे किसके पास? ओव्यूम के पास पहुंच जाएंगे, इस वाले पार्ट में, जिसे हम लोग बोलते हैं एम्पुला। क्या बोलते हैं उसको हम? एम्पुला या तुम्बिका वाले पार्ट में पहुंच गए। अब देखना, वही सेम प्रोसेस है जो पहले हम लोगों ने पढ़ी है और समझी है कि ये जो ओव्यूम है, ये वाला जो ओव्यूम है, इस ओव्यूम को फर्टिलाइज कर दिया। क्या कर दिया? इस ओव्यूम को फर्टिलाइज कर दिया। फर्टिलाइज करने का काम किया किसने? स्पर्म ने। और स्पर्म ने जब फर्टिलाइज किया तो क्या बन गया? जाइगोट बन गया। क्या बन गया? जाइगोट बन गया। अब देखना, यहां पर एक बात समझना कि सपोज करो स्पर्म में दो प्रकार के क्रोमोसोम है। सपोज क्या करना? होते ही है एक्स और वाई, जो सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं, लिंग का क्या करते हैं? निर्धारण करते हैं। और ओव्यूम में जो क्रोमोसोम होते हैं वो दोनों होमोटाइप होते हैं, समांगी होते हैं। यानी कौन से पाए जाते हैं? अक्स अक्स पाए जाते हैं। अब कौन सी कंडीशन होगी? मानिए कि ओव्यूम का अक्स और स्पर्म का यदि वाई आपस में मिला, तो ये जो जाइगोट तैयार हुआ है, ये जो जाइगोट है, कंफर्म है कि इससे क्या पैदा होगा? लड़का पैदा होगा। क्लियर? अब यदि अपन बात करते हैं कि यदि ओव्यूम का अक्स क्रोमोसोम और स्पर्म का भी अक्स क्रोमोसोम यदि जुड़ा है, और जो जाइगोट तैयार हुआ है, उस जाइगोट से क्या पैदा होगी? लड़की पैदा होगी। क्लियर यहां तक? अब देखना, यहां पर ये जो यहां पर फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद में ये जाइगोट बना है, ये जाइगोट 2 से कितने में डिवाइड हुआ? 4। 4 से कितने में डिवाइड हुआ? 8। अब क्या हुआ? कोई भी फिजिकली फैक्टर, भौतिक कारक, या कोई भी केमिकल फैक्टर, रासायनिक कारक की वजह से ये जो क्लीवेज वाली प्रोसेस चल रही थी, ये जो ब्लास्टोमियर बन रहे थे, कोरक खंड बन रहे थे, यदि ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, वापिस से कितने कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट में डिवाइड हो जाए, तो हमारे पास जाइगोट के बाद के आगे के स्टेज में कितने जाइगोट मिल गए? 2। ये 4 वाला वापिस से कितने बनाएगा? 8। ये भी कितना बनाएगा? 8। 8 से मोरूला बन जाएगा। इधर भी क्या बन जाएगा? मोरूला। इधर ब्लास्टोसिस्ट, इधर भी क्या हो गई? ब्लास्टोसिस्ट। अब हमारे पास कितनी ब्लास्टोसिस्ट है? 2। अब ये दोनों ब्लास्टोसिस्ट स्वतंत्र रूप से एंडोमेट्रियम के ऊपर इंप्लांट हो जाएगी। एक कोरक पुटी इधर इंप्लांट हो जाएगी, दूसरी कोरक पुटी इधर इंप्लांट हो जाएगी, और फिर उसके बाद आगे गैस्ट्रुला अवस्था आ जाएगी। गैस्ट्रुला के बाद में इसी में वो तीनों जो आप लोगों को जनन स्तर बताए थे, एक्टो, एंडो, मेसोड्रम, उनका फॉर्मेशन हो जाएगा, और फिर उसके बाद धीरे धीरे एम्ब्रियो क्या हो जाएगा? डेवलप्ड हो जाएगा। अब जब 9 महीने बाद में पार्ट्यूरेशन होगा, प्रसव होगा, तो या तो ये दोनों बॉय बॉय होंगे, या फिर ये दोनों क्या होगी? गर्ल और गर्ल। ये डिपेंड किस पे करता है कि जो जाइगोट बना था स्टार्टिंग में, यदि वो एक्स वाई प्रकार का है तो क्या पैदा होंगे? लड़के और लड़के। और यदि वो एक्स एक्स प्रकार का है तो क्या पैदा होगी? लड़की और लड़के। क्लियर हुआ यहां तक? ये कंडीशन किसकी है? ये है होमोजाइगोटिक की। किसकी है? होमोजाइगोटिक की। अब अपन बात करते हैं हेटेरोजाइगोटिक की, कि हेटेरोजाइगोटिक कैसे पैदा हुए। इसको एक बार वापस से देख लेना, पीछे करके वीडियो को नहीं समझ में आया, बहुत इजी कॉन्सेप्ट में मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। और अब हम बात करेंगे किसके बारे में? अब हम बात करेंगे हेटेरोजाइगोटिक के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? हेटेरोजाइगोटिक के बारे में बात करेंगे। तो हेटेरोजाइगोटिक में क्या होता है, जिसे डाइजाइगोटिक भी बोलते हैं। हेटेरोजाइगोटिक में क्या होगा? वो रेयर कंडीशन होती है। कौन सी कंडीशन होती है? रेयर कंडीशन होती है। ऐसा सामान्यतः होता नहीं, लेकिन फिर भी यदि हो तो क्या होगा? अब देखना इसको। इस कंडीशन में क्या होगा? इधर भी एक ओव्यूम निकलेगा, इस वाली ओवरी से भी क्या निकलेगा? एक ओव्यूम निकलेगा। ये कितने ओव्यूम? दोनों से एक ओव्यूम निकल गए। ये दोनों सीलिया एपिथेलियम के द्वारा, पक्षमापी उपकला के द्वारा पहुंच जाएंगे कौन से पार्ट में? एम्पुला वाले पार्ट में। कहां पहुंच गए? एम्पुला वाले पार्ट में।
पहले जो कंडीशन थी हमारे पास उसमें केवल एक ओव्यूम था। कितना ओव्यूम था? एक ओव्यूम था। लेकिन अब जो हमारे पास कंडीशन है उसमें हमारे पास कितने ओव्यूम है? 2 ओव्यूम है। कितने ओव्यूम है? 2 ओव्यूम है। अब क्या होगा, फीमेल का जो पार्टनर है वो इंसेमिनेशन जब करेगा और यहां वेजिना वाले पार्ट में जब सीमन डिस्चार्ज करेगा तो ये जो सीमन है इस सीमन से स्पर्म निकलेंगे। क्या निकलेंगे? स्पर्म। एक बार मैंने बताया था कि जब एक बार डिस्चार्ज होता है, इजैक्यूलेशन होता है सीमन का, तो लगभग 4 करोड़ शुक्राणु जो हैं वो मादा योनि में छोड़े जाते हैं, वेजाइनल पार्ट में छोड़े जाते हैं, और उनमें से लगभग 100 शुक्राणु ही क्या रहते हैं? जीवित रह पाते हैं। बाकी के सारे क्या हो जाते हैं? डेड हो जाते हैं। अब यहां देखना हेटेरोजाइगोटिक का, किसका देख रहे हैं अपन? हेटेरोजाइगोटिक का। क्या होगा इस हेटेरोजाइगोटिक ट्विंस में, या जिसको अपन डाइजाइगोटिक भी बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डाइजाइगोटिक। हिंदी में पहले वाला जो पढ़ाया था होमोजाइगोटिक, उसको समांगी भी बोल सकते हैं, समांगी युग्मनजीय, और इसको हम बोल सकते हैं विसमांगी युग्मनजीय या समयुग्मजीय या विसमयुग्मजीय। अब यहां क्या होगा, पहले अपन बात करते हैं ये फीमेल की कौन सी ओवरी है? ये राइट ओवरी है। आप जब देख रहे हो तो भले ये लेफ्ट ओवरी हो, लेकिन ये कौन सी ओवरी है? राइट ओवरी है। इस साइड वाली और उस साइड वाली कौन सी ओवरी है? लेफ्ट ओवरी। तो अब क्या होगा, ये वाला जो ओव्यूम है इस ओव्यूम के साथ मिलेगा कौन? स्पर्म। सपोज करो स्पर्म ने अपना यहां पर अक्स क्रोमोसोम छोड़ा और ओव्यूम में भी कौन सा क्रोमोसोम होगा? अक्स होगा। तो ये जो जाइगोट बना, ये जाइगोट किसका फॉर्मेशन करेगा? लड़की का फॉर्मेशन करेगा। इधर देखते हैं अपन, इधर जब अपन बात करते हैं तो हम कहेंगे कि यहां जो ओव्यूम था उस ओव्यूम के साथ जब स्पर्म मिला, तो सपोज करो कि स्पर्म का वाई क्रोमोसोम हो और ओव्यूम का एक्स क्रोमोसोम हो, तो जो जाइगोट बनेगा उस जाइगोट से क्या पैदा होगा? लास्ट में बॉय पैदा होगा। दोनों जाइगोट क्लीवेज करेंगे। क्लीवेज करने के बाद में 2 से 4, 8, 16 कोरक पुट्टी बनाकर और यहां पर क्या हो जाएंगे? इम्प्लांट। और पूरे 9 मंथ के बाद जब पार्टुलेशन होगा, प्रसव की क्रिया होगी। प्रसव की क्रिया के बाद जब बेबी पैदा होंगे तो उनमें एक तो होगा क्या? लड़का, और एक क्या होगी? लड़की। और ये जो ट्विंस पैदा हुए यही ट्विंस कहलाते हैं कौन सा? हेटेरोजाइगोटिक या डाइजाइगोटिक। आई होप आप लोगों को यह कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि ट्विंस कैसे पैदा हुए। ट्विंस भी 2 टाइप्स के बताए हैं, होमोजाइगोटिक, और जो दूसरे बताए हैं वो कौन से हैं? हेटेरोजाइगोटिक। ऐसे बहुत कम कंडीशन होती है कि हेटेरोजाइगोटिक ट्विंस पैदा हो। सामान्यतः जो ट्विंस पैदा होते हैं वो हमेशा होमोजाइगोटिक होते हैं। होमोजाइगोटिक का तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। वो ये है कि जो फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बना, वो जो जाइगोट जाकर जब इम्प्लांट होगा ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में, उससे पहले वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाए? 2। कई बार आप लोगों ने ऐसा भी सुना होगा कि 6 बच्चे पैदा हुए या 6 बच्चे पैदा हुए। तो वो 6 बच्चे कैसे पैदा हुए? तो 6 बच्चे पैदा होने के पीछे जो रीजन है उसमें भी यही है कि मैंने आपको बताया कि जाइगोट कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ था? 2 पार्ट्स में। वही वाले वापिस से कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाए? 2 में और हो जाए तो कितने हो गए? 4 के बाद में वो यदि आगे वापस डिवाइड होते हैं या पीछे वाला पार्ट डिवाइड होता है तो 6 भी पैदा हो सकते हैं, 8 भी पैदा हो सकते हैं। ऐसा हुआ भी है कि 11 या 12 एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है कि बेबी पैदा हुए हैं, लेकिन वो जीवित नहीं रह पाते। इसलिए जीवित नहीं रह पाते क्योंकि अंदर इतना सरफेस नहीं होता कि उन सबको न्यूट्रिशन मिले, और बाहर जैसे ही वो एनवायरनमेंट में आते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। बट कॉन्सेप्ट यही है कि जिस समय क्लीवेज होता है उसी समय वो क्या हो जाते हैं? डिवाइड हो जाते हैं। और हेटेरोजाइगोटिक है उसका फंडामेंटली पूरा अलग है। हेटेरोजाइगोटिक में याद रखना हमेशा कि 2 ओव्यूम रिलीज हुए थे ओव्यूलेशन के द्वारा। लेफ्ट और राइट ओवरी दोनों से ओव्यूम निकले थे, दोनों फर्टिलाइज हुए थे, और फर्टिलाइजेशन के समय कौन से क्रोमोसोम मिले वो एकदम नेचुरल है। उसमें हमारा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि किस प्रकार से वो अक्स वाई मिलते हैं या अक्स मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें। और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है बायोलॉजिकल से रिलेटेड, बायोलॉजी में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट हो जो आपको क्लियर नहीं हुए, तो कॉन्सेप्ट कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आप लोगों को सॉल्व आउट करूंगा। ज्यादा से ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं उनको चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोले। थैंक यू।